नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता, इन सभी की योग्यता एक समान होने की खबर आपको पहले ही मिल गई है। कहा यह गया था कि जो योग्यता माध्यमिक अशासकीय विद्यालय में होगा वही योग्यता जीआईसी अर्थात राजकीय विद्यालयों में भी होगा। अगर आप लोगों को ये बातें याद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास यही है शासन का, सत्ता का, सरकार का और एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें कही गई हैं वे आपके सामने नज़र आती हुई ज़रूर दिख रही होंगी। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे सीधे पत्र भेजा गया था प्रवक्ता में बीएड लागू करने को लेकर के। समाचार पत्रों से जो खबर मिली है उससे स्पष्ट है कि प्रवक्ता में जो है योग्यता बीएड भी शामिल है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर बीएड शामिल है तो क्या पीजीटी, इसको भी प्रवक्ता ही कहते हैं, पीजीटी में भी बीएड लागू होगा? अगर ऐसा हुआ तो, हालांकि ये चीज़ें नई भर्ती में देखने को मिलेंगी आपको, अगर ऐसा हुआ तो आप कहाँ सुरक्षित हैं यह आपको तय करना होगा। आपका स्थान कहाँ सुनिश्चित है ये आपको ध्यान देने योग्य प्रश्न है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर की खबर जो है मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल मैं गया था और वहाँ से जो भी खबरें मिली हैं मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं। और स्पष्ट बताने का सीधा सीधा अभिप्राय यह है, बहुत क्लियर अभिप्राय यह है मित्रों, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने को लेकर के पूरे मूड में है। लगातार एक्सपर्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ रहे हैं। कल भी एक्सपर्टों की वहाँ संख्या थी और परीक्षा हर हाल में हो जानी है। रही बात टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में हो पाना थोड़ा सा असंभव दिख रहा है, क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं। और जब परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं तो ऐसे में संशय लगातार बना हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अप्रैल में टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी? और नहीं हो पाएगी तो इसका सीधा सीधा कारण है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है हाई स्कूल इंटर की, वह आपकी मार्च तक होनी है और अप्रैल में हर हाल में मूल्यांकन का कार्य और रिजल्ट घोषित करने का कार्य होगा। इसलिए तमाम विद्यालयों से अभी सेंटर उपलब्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन अगर आयोग चाहेगा कड़ाई से तो परीक्षा करा भी सकता है। इसलिए लोग अपनी तैयारी करते रहें। युवा मंच टीम के द्वारा पीआईएल जनहित याचिका बहुत जल्द दाखिल होने जा रही है। आप लोग बस धैर्य बनाए रखें। हाँ, आपको धैर्य बनाए रखना होगा और पीआईएल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है या कि फिर सरकार का समझ ही रहे हैं, या कि सरकार
विज्ञापन 2022 में इन सीटों को हर हाल में जोड़ दे, या फिर जो है विज्ञापन यथाशीघ्र भर्ती 6 महीने के अंदर पूर्ण हो, ऐसा कुछ निर्देश न्यायालय से मिले। 2 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। अब क्या होगा, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि कई भर्तियों में पद जुड़े हैं, सीट वृद्धि हुई है, लेकिन वे मामले कहीं भी जो है विधिक रूप से नहीं फंस रहे हैं। तो जब विधिक समस्या नहीं है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि इन पदों को विज्ञापन 2022 में जोड़कर यथाशीघ्र परीक्षा पारदर्शितापूर्ण कराई जाए और तत्काल जो है जो हमारे प्रदेश के नौनिहाल बिना शिक्षक के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें शिक्षक मिल जाए। ये हमारी कोशिश है। संसाधनों का अभाव है, इस बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि आप लोग सहयोग की जो संख्या उसे देख ही रहे हैं, तो सहयोग नहीं है तो सीमित संसाधनों में थोड़ी सी समस्या हो रही है। उसी समस्या के तहत हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया है और इसी सीमित समस्या में ही हमें इस लड़ाई को लड़ना है, तो हमें वकील भी बदलना पड़ा। और हम बड़े पैमाने पर जो सोच रहे तो छोटे पैमाने पर चल रहा है। तो कहीं न कहीं समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ साथ आप लोग जानते ही हैं उसका हल भी निकालना है। तो थोड़ा वक्त लग रहा है। ग्राउंड ऐसा बनाया जाए कि हमें जीत का जो है, क्योंकि हम याचिका जो दाखिल करने जा रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ औपचारिकता पूरी करें, हम सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर हाल में इस संघर्ष से कुछ न कुछ निकल करके आए। बाकी क्या होगा वो न्यायालय समझेगा, अपना सरकार समझेगी। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि बीएड में ऐसा कौन सा ऐसा गुण है जो प्रवक्ता के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब प्रवक्ता के लिए अगर अनिवार्य कर दिया गया तो कई ऐसे साथी हैं जिनको तो खुशी मिली कि जो भीड़ तंत्र है कम हो जाएगी। जो भारी संख्या में लोग फार्म अप्लाई करते हैं, 13-13 लाख तो टीजीटी पीजीटी में कर देते हैं। हालांकि सर्वाधिक साथियों ने बीएड किया है, लेकिन एक ऐसा भी समूह है जो बड़ा समूह है जिन्होंने बीएड नहीं किया है। तो अब उनके सामने चुनौती है, अब शिक्षक बनने से अब वे दूर होंगे, अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं समस्याएं तो हैं। फिलहाल सरकार को अगर बीएड लागू करना था तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, छात्रों का कहना है कि 3 साल पूर्व ही एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि 2024 के बाद, 25 के बाद जो भर्तियां प्रवक्ता की आएंगी उसमें बीएड लागू होगा। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। आखिर अब देखना है कि आगे होता क्या है। अगर आप लोग बीएड में चाहते हैं कि प्रवक्ता में चाहते हैं कि बीएड लगे, पीजीटी में चाहते हैं कि बीएड लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स बताएं, ताकि आपकी संख्या के आधार पर हम लोग ये तय कर पाएँ कि आखिर संघर्ष हमें किस दिशा में करना है और हमें किस दिशा में लड़ाई लड़नी है। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जय हिंद।